हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम रत्नेश पांडे है। हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स के लेक्चर चल रहे थे। शायद ये 7वां या 8वां लेक्चर है। उसमें हम लोग 7वें लेक्चर पे, इसके पहले वाले लेक्चर पे पढ़ा था क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव। आज हम लोग पढ़ेंगे विषम अवयव। क्या विषम सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होता क्या है, जो एक वर्ग अवयव होती है, यानी वर्ग अवयव में यानी ए मैट्रिक्स जो होती है उसको क्या आना चाहिए, यदि वो माइनस ए आ रही है, क्या आ रही है, माइनस ए आ रही है, तो उसे क्या हो जाएगा, वो विषम सममित अवयव होगा। क्या होगा, विषम सममित अवयव होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, विषम सममित अवयव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि वर्ग अवयव ए में कोई ए मैट्रिक्स है और उसका क्या माइनस ए आ जाए, तो अर्थात आई जे है वो क्या, जे आई जो होगा वो माइनस हो, तो क्या हो जाए, वो विषम सममित अवयव होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, विषम यानी सममित अवयव में उसके डायगोनल क्या होने चाहिए, जीरो होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल उसके होते हैं, जो ये विकर्ण मुख्य विकर्ण होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और इसमें देखिए ये माइनस है, ये माइनस, जब इसका क्या करेंगे, जब इसको क्या करेंगे, जब इसका यानी ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज करने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स वही रहेगी। क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स वही रहेगी। देखिए जैसे ही इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो जीरो माइनस एच जी क्या हो जाएगा, माइनस जी। और ये क्या हो जाएगा, फिर सेकेंड वाला लेंगे तो एच जीरो माइनस एफ, और ये क्या हो जाएगा, जी एफ और जीरो। अब इससे क्या, यदि माइनस ले लें, क्या माइनस कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगी, वही मैट्रिक्स आ जाएगी। यदि इससे माइनस कॉमन ले लें तो ये देखना, यदि इससे माइनस कॉमन ले लें तो जीरो, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ये यहाँ माइनस एच जीरो और माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस जी माइनस एफ और ये जीरो। ये क्या आ जाएगी, ये ए इक्वल टू माइनस ए आ रहा है। क्या आ रहा है, ए इक्वल टू माइनस ए आ रहा है। यदि उसका ट्रांसपोज करें तो माइनस फिर कॉमन लेने पर क्या आ रहा है, ये क्या हो जाएगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उनको देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यदि प्रॉपर्टी है, क्या है, यदि ए माइनस ए की का ट्रांसपोज करना है तो क्या आ जाएगी, इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ए माइनस का यानी ए की पावर टी, क्या हो जाएगी, ए की पावर टी, यानी इसका में ट्रांसपोज लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यानी ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी टी के साथ टी का यानी ए ट्रांसपोज टी करेंगे, यानी ए की पावर टी का ट्रांसपोज, यानी फिर ट्रांसपोज कर देंगे तो ए आ जाएगा, तो उसमें क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। जब इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, यदि इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इससे जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वही बचेगा। क्या बचेगा, ए की पावर माइनस टी। ये माइनस ए आ रहा है ना, यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी ये क्या है, फर्स्ट यानी प्रॉपर्टी है। ये दूसरी क्या है, दूसरे नंबर में है, यदि ए एंड बी दो क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी क्या होगा, ए नंबर में है, ए प्लस बी जो होगा वो भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। यदि बी नंबर में है, यदि ए इंटू बी कर दें तो भी क्या आ जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि दो यानी अवयवों को जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं उनका गुणा भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, तो क्या जाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही। और इसमें क्या होगा, इसमें दोनों बराबर होंगे, ए बी इक्वल टू क्या होगा,
बी ए होगा। क्या होगा? ए बी इक्वल टू बी ए होगा। और फिर एक है कि यदि किसी भी यानी सी है, यदि एक सारणी को वो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, उसमें क्या होगा, यदि ए की पावर क्या करें, ए की पावर करें, यानी जब ए की पावर के करेंगे तो उससे क्या होंगी, दो सिमेट्रिक निकलेंगी। क्या निकलेंगी? दो सिमेट्रिक निकलेंगी, एक ऑड निकलेगी और एक इवन निकलेगी। क्या निकलेगी? एक ऑड निकलेगी, ऑड इवन स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, और एक होगी इवन। यदि ए की पावर 2 करेंगे तो इवन होगा, ए की पावर 3 करेंगे तो ऑड होगा। यदि ऑड करने पर तो क्या होगा, यदि हम ऑड करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आएगी या नहीं, यदि इवन करेंगे तो क्या आएगी। यदि हम ऑड करेंगे तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स आएगी। क्या जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। और यदि इवन करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। क्या जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। यदि ए की पावर के में यदि ऑड करेंगे, ऑड में कार्य होगा तो क्या आ जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। और यदि इवन करेंगे तो क्या आ जाएगी? सिमेट्री मैट्रिक्स आ जाएगी। कॉन्सेप्ट है अव्युत्क्रमणीय अवयव सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग अवयव में किसी वर्ग अवयव में उस सारणी का मान जो निकालेंगे उसका मान क्या होना चाहिए? शून्य आना चाहिए। क्या है? यदि किसी वर्ग अवयव के सारणी का मान शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव या सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी जब किसी सारणी का मान निकालें और उसकी वैल्यू क्या जानी चाहिए? 0 आनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये क्या होना चाहिए? ये वर्ग अवयव होना चाहिए। इससे क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी यानी अव्युत्क्रमणीय को बोल सकते हैं, नहीं अन्यथा नहीं निकाल सकते। जब फिर उसमें 0 आए या ना तो उसे फिर नहीं बोल सकते। लेकिन क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स होने वर्ग अवयव के बाद क्या होना चाहिए? उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। और इसमें एग्जाम्पल क्या है? यदि ए की वैल्यू 2, 3, 1 और 3/2 दिए है तो इसका जब मान निकालेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3/2 माइनस का 1 × 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कटा तो 3 - 3 इक्वल टू क्या जाएगा? 0, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? ये जो एग्जाम्पल है, जो ए मैट्रिक्स है, ये क्या है? ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगला है व्युत्क्रमणीय। क्या है? व्युत्क्रमणीय अवयव यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग अवयव में क्या हो, किसी वर्ग अवयव का जो सारणी का मान आए वो 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, उसका मान 0 नहीं आनी चाहिए। यदि वो 0 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि 0 नहीं आ रहा तो क्या होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग अवयव के सारणी का मान 0 के बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं? व्युत्क्रमणीय अवयव। इसमें भी नियम क्या है? पहला क्या है? यानी वर्ग अवयव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ग अवयव होना चाहिए। और क्या, जो सारणी का मान आता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। इसमें क्या है? एग्जाम्पल देखते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 4 इक्वल टू 1 × 3। तो ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस हो गया -3। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 5। तो जो ए की वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। क्या है? डज नॉट टू इक्वल टू 0 है। तो यानी क्या हो जाएगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी।